सूत्रों से न्यूज 24 को मिली जानकारी के मुताबिक बुरी तरह जख्मी कर्नल संतोष बाबू को उनके साथियों ने निकालकर बेस कैंप तक पहुंचाया, तो दूसरी ओर रात के अंधेरे में भीषण युद्ध जारी रहा। जैसे जैसे वक्त बीता जा रहा था, चीनी सैनिकों की तादाद बढ़ती ही जा रही थी। आधी रात तक धक्का मुक्की और पत्थरबाजी चलती रही। गलवान घाटी में 58 साल बाद पहली बार इतना बड़ा तनाव पैदा हुआ। लद्दाख की गलवान घाटी पर चीन की 6 दशकों से नजर बनी हुई है। बीजिंग में बैठे हुक्मरानों और चाइनीज आर्मी के जनरलों को लगता है कि अगर सामरिक रूप से अहम गलवान घाटी पर कब्जा हो गया तो हिमालय के मुश्किल पहाड़ी दर्रों में उसकी राह आसान हो जाएगी। भारतीय फौज ने अपने अदम्य शौर्य से हमेशा चीन की साजिशों को नेस्तनाबूद किया है। यही 15-16 जून की रात भी हुआ। सबसे पहले नक्शे के जरिए सेना के रिटायर्ड कर्नल दानवीर सिंह से समझते हैं कि आखिर गलवान घाटी है क्या और वो क्यों अहम है। 16 की रात को जो हिंदुस्तानी सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई वो पेट्रोल 15 के आसपास हुई थी। ये पेट्रोल पॉइंट 14 है, जहां से ये गलवान नाला ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट की तरफ को ऐसे मुड़ रहा है, और ये दूसरा जो बैंड है ये है पेट्रोल पॉइंट नंबर 15। ना जो चाइनीज का जो परसेप्शन लाइन एलएसी का है वो इस वाटरशेड से होते हुए स्पर से नीचे उतर के पेट्रोल पॉइंट 14 से होते हुए फिर ये स्पर पर चढ़ के और ये वाटरशेड के जरिए इस तरीके से आगे जाती है। और हिंदुस्तान का जो परसेप्शन है वो ये कहता है कि इसी वाटरशेड के साथ साथ और इस दिशा में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। 14 है वो ये है, और ये पेट्रोल पॉइंट 14 और ये रोड के बीच में जो लिंक है वो एक 80 ट्रैक है, एनिमल ट्रांसपोर्ट ट्रैक, जिसका हल्का सा अलाइनमेंट आप इस इमेज में भी देख सकते हैं जो कि बहुत स्पष्ट नहीं है। तो ये वो इलाका है, और इसी इलाके के अंदर 15 और 16 तारीख को हिंदुस्तानी सैनिकों और चीनी सैनिकों के बीच में झड़प हुई थी। चाइनीज आर्मी की हमेशा से ही सामरिक रूप से अहम इस इलाके पर नजर रही है। इसीलिए मई के पहले हफ्ते से ही पेट्रोल पॉइंट 14 के आसपास के इलाकों पर कंट्रोल के लिए चीन ने साजिश शुरू कर दी। यहाँ से एक फीडर रोड भी बन रही थी जो कि पेट्रोल पॉइंट 14 तक जाती है, और ये माउथ ऑफ गलवान वैली है। एक और वहाँ पे है पेट्रोल पॉइंट 17 हॉट स्प्रिंग। सो ये सारे एरिया ना बहुत महत्व रख रहे हैं इस समय, और चाइनीज़ के साथ जो बातचीत हो रही थी कि यहाँ से ये विड्रॉ करें, यहाँ से ये वापस जाएं इस लाइन से। आज से करीब 58 साल पहले यानी 1962 में भारत और चीन के फौजियों के बीच भीषण जंग हुई थी। तब चाइना ने पूर्वी और उत्तरी सीमा पर आक्रमण कर दिया था। उत्तरी सीमा पर युद्ध की एक वजह शिनजियांग और तिब्बत के बीच सड़क निर्माण था। आज की तारीख में इसे G219 के नाम से जाना जाता है। इस हाईवे का 179 किलोमीटर हिस्सा अक्साई चीन से गुजरता है, जो भारत का हिस्सा है। सड़क निर्माण के बाद चाइना दावा करने लगा कि ये क्षेत्र उसका है। सितंबर 1962 में पूर्वी लद्दाख में चीन और बड़े हिस्से पर दावा करने लगा। तनाव इतना बढ़ा कि महीने भर बाद चीन ने आक्रमण कर दिया। नवंबर 1962 में युद्ध समाप्त होने के बाद चीनियों ने अपने पुराने दावे से अधिक क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब ये जानना भी जरूरी है कि 58 साल पहले गलवान घाटी में क्या हुआ था। बात 1962 मई जून की है। गोरखा राइफल्स के सैनिक चांग चेनमो नदी घाटी में हॉट स्प्रिंग से उत्तर की ओर गए। समजुनलिंग में चीनी पोस्ट के सामने एक पोस्ट बनाई। गोरखा राइफल्स की चौकी नदी की ओर थी। भारतीय सेना की चौकियां सभी तरफ से चीन से घिरी हुई थी। हेलीकॉप्टरों के जरिए इन चौकियों को बनाए रखा गया। भारतीय फौज की समझ में आ चुका था कि चाइनीज आर्मी के दिमाग में कौन सी खुराफात चल रही है। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा था। 20 अक्टूबर 1962 गलवान सेक्टर
सूरज की पहली किरणों के साथ ही चाइनीज आर्मी के जवानों ने भारतीय चौकियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। तमाम मुश्किल हालात के बावजूद अगले 24 घंटे तक भारतीय फौजी चीनियों से डटकर मुकाबला करते रहे। गलवान घाटी की भारतीय चौकियों पर तैनात 68 सैनिकों में से 36 ने सर्वोच्च बलिदान दिया। कुछ सैनिक चीन की घेराबंदी तोड़ते हुए भारतीय चौकियों पर वापस लौटने में कामयाब रहे। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इस क्षेत्र में कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन 2020 में इस इलाके में फिर से चीन ने साजिशें शुरू कर दी। कुछ साल पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO ने कमजोर स्थानों पर नदी के पश्चिमी किनारे पर सड़क निर्माण का काम शुरू किया तो चीन बौखला गया। लद्दाख के लोग और सियासतदान अच्छी तरह जानते हैं कि चीन इस इलाके में कैसी कैसी साजिशें कर रहा है। कुल टर्म्स बराबरी के हिसाब से पूरे देश में, संसार में उनके दुष्कर्मों को हमें बताना होगा। अब ये बड़ा विचित्र बात हुआ, आज चाइना का स्टेटमेंट आता है कि भारत ने उनके ऊपर आक्रमण किया, भारत के सिपाहियों ने उनके सिपाहियों पर आक्रमण किया। अब उल्टा चोर कोतवाल को डंडा वाला हिसाब हो गया। ये पुरानी सैटेलाइट तस्वीरें इशारा करती हैं कि 2016 तक चीन ने गलवान घाटी के कुछ हिस्सों में पक्की सड़क का निर्माण कर लिया था। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन ने इस सड़क को LAC के पास तक बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी। चीन के गलवान घाटी में आधी रात के धोखे के बाद पूरा हिंदुस्तान गुस्से में है। आसिफ सुहाव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।